यूपी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को मिले जनाधार से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर गदगद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में और भी ताकत के साथ सियासी मैदान में होंगे। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने जीत का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। उन्होंने तय किया है कि 2022 के चुनावों के लिए वो जनवरी 2021 से ही पार्टी प्रत्याशियों की पहली 2 लिस्ट जारी कर देंगे। बताया जा रहा है कि पहली सूची में 50 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सहारनपुर हिंसा के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम सुर्खियों में आया था। इसके बाद से वो दलितों की आवाज बनकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी साल चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी की घोषणा की थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता भी जुड़े। बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव में पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारा, जो चुनाव तो नहीं जीत सका, लेकिन कई बड़े दलों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहा। अपने प्रत्याशी के तीसरे स्थान पर आने से चंद्रशेखर आजाद भी गदगद है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में आजाद समाज पार्टी के आने से सबसे बड़ा नुकसान मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ही होगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि अभी ये पार्टी की सियासी पारी की शुरुआत है। उनका मुख्य उद्देश्य अन्य पार्टियों की चालाकियों को समझकर बेनकाब करना और सियासी बदलाव लाना है। लोगों के बीच जनाधार तैयार करने के लिए वे चुनाव से 1 साल पहले जनवरी 2021 में 50 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देंगे, ताकि वह 1 साल तक जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द में शामिल हो सके, जनता के हमदर्द बनकर उनका विश्वास जीते। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के नाम मंथन करने के बाद ही घोषित किए जाएंगे। सभी सीटों को लेकर उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली 100% जिताऊ, दूसरी अन्य पार्टियों को टक्कर देने वाली सीट जहां हार जीत दोनों संभव है, और तीसरी अन्य पार्टियों की मजबूत सीट। इसलिए आजाद समाज पार्टी की पहली सूची में केवल उन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे जहां उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसके लिए उनके पास कार्यकर्ताओं की पूरी फौज और बहुजन समाज का साथ है।